मौत और हत्या का फर्क मिट गया। बस इतना ही कहना। को जहर दिया गया, उन्होंने आरोप लगाया। नमस्कार। मुख्तार अंसारी बाहुबली से नेता बनने और सजा होने तक की पूरी कहानी सुनिए मेरी जुबानी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई और गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट ने सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी पर 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कोयला व्यापारी नंद किशोर के अपहरण और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का मुकदमा दर्ज किया गया था। साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को इस हत्या मामले में नामजद किया गया था। चलिए बात करते हैं, मुख्तार अंसारी माफिया था या मसीहा। कृष्णानंद राय की हत्या का मामला गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट साल 1985 से अंसारी परिवार के पास थी। 17 साल बाद 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कृष्णानंद राय यहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। एमएलए चुनाव जीत जाने के 3 साल बाद यानी 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे कि तभी उनकी बुलेट प्रूफ टाटा सुमो गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। हमले के लिए ऐसी सड़क को चुना गया था जहां से गाड़ी दाएं बाएं मोड़ने का कोई विकल्प नहीं था। कृष्णानंद राय के साथ कुल 6 और लोग गाड़ी में थे। AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई गई थीं और गाड़ी में सवार सभी 7 लोग मारे गए थे। जानकार दावा करते हैं कि गाजीपुर की पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार अंसारी नाराज थे। अब तक किन किन मामलों में उनको सजा मिली है, आइए इस पर बात करते हैं। पिछले कुछ सालों से अंसारी परिवार पर कानून का शिकंजा कसता गया। मऊ में अंसारी की कई कथित गैर कानूनी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया गया। सितंबर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को एक जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। ये मामला साल 2003 का था। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने जेलर पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद कुछ दिन बाद ही 1999 के एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके बाद मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि वो एक गैंग के सरगना हैं। वो हत्या, लूट और अपहरण जैसे तमाम अपराधों को अंजाम देते हैं। जुलाई 2022 में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी को फरार घोषित कर दिया गया था। अगस्त 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अफजाल अंसारी के घर को ढहा दिया था। आरोप था कि ये घर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। मुख्तार अंसारी को फिरौती के मामले में साल 2019 से पंजाब की रूपनगर जेल में रखा गया था। वो फिलहाल उत्तर प्रदेश के बांदा की जेल में थे। मुख्तार अंसारी के बाहुबली से नेता बनने की कहानी, आइए बात करते हैं कि कैसे मुख्तार अंसारी को बाहुबली चुना गया। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक चुने गए। इनमें से 4 बार वो मऊ से लगातार विधायक रहे। 1 बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, 2 बार निर्दलीय और 1 बार खुद की बनाई पार्टी कौमी एकता दल से विधायक चुने गए। मुख्तार अंसारी ने राजनीति की शुरुआत छात्र रहते हुए की, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने से पहले उनकी पहचान एक दबंग या माफिया के रूप में हो चुकी थी। 1988 में पहली बार उनका नाम हत्या के एक मामले में आया। हालांकि इस मामले में उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई, लेकिन इस घटना से मुख्तार अंसारी चर्चा में आ गए। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि वो गाजीपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सैकड़ों करोड़ों रुपयों के सरकारी ठेके आज भी नियंत्रित करते हैं। 1995 में
मुख्तार अंसारी के राजनीतिक की मुख्य धारा में कदम रखा। 1996 में वो मऊ सीट से पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसी समय पूर्वांचल के एक अन्य चर्चित माफिया गुट ने नेता ब्रजेश सिंह से मुख्तार अंसारी के गुट में टकराव की खबरें भी चली। बताया जाता है कि अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ब्रजेश सिंह ने बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया। कृष्णानंद राय ने 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हराया था। बाद में कृष्णानंद राय की हत्या हो गई और उसमें मुख्तार अंसारी को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। कृष्णानंद राय की हत्या के सिलसिले में उन्हें दिसंबर 2005 में जेल में डाला गया था। तब से वो बाहर नहीं आए थे। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और बसपा की सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार अंसारी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में सजा काट रहे माफिया से बाहुबली नेता बने मुख्तार अंसारी का गुरुवार शाम निधन हो गया। बांदा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुनील कौशल ने बताया कि अंसारी की मौत कार्डियटिक अरेस्ट की वजह से हुई। अंसारी की मौत के बाद राज्य में धारा 144 लगा दी गई और बांदा, गाजीपुर और वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कई विपक्षी नेताओं ने उनकी मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। अंसारी के परिवार के सदस्य भी जांच की मांग कर रहे हैं। अंसारी के बड़े भाई शिबगतुल्ला अंसारी ने कहा, मुझे मौत की सूचना भी मीडिया के माध्यम से मिला। प्रशासन से तो कोई सूचना नहीं मिली। 18 मार्च से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी। बार बार कहने के बाद भी इलाज नहीं दिया रहा था। 25-26 की रात उनकी तबीयत जब बहुत ज्यादा बिगड़ी तो चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए और स्टेबल हैं कहकर वापस कर दिए। महीनों पहले आशंका जताई गई थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि माननीय न्यायालय के समक्ष पिताजी ने लिखकर दिया था कि उन्हें खाने में जहर मिलाया गया था। क्या हो गया? तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के भीतर इतना प्रेशर बढ़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से जांच भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू में इंसान तन्हाई बैरिक जेल में पाया गया और उसका आलम है कि हार्ट अटैक हुआ उनको। बाकी बातों तो लोगों के सामने ही है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने एक ट्वीट में कहा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से स्तब्ध हूं। यूपी में कानून व्यवस्था का हाल बहुत खराब है। पुलिस की हिरासत में, जेल में हत्या, कचहरी में हत्या, अस्पताल में हत्या, अब मुख्तार अंसारी की संदेहास्पद मौत प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। कुदरत इनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। उसके बाद बिहार से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अंसारी के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, कुछ दिन पूर्व ही उन्हें शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि अंसारी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई है वो चिंताजनक है। उन्होंने कहा,
पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है वह अत्यधिक चिंताजनक है। उन्हें न्यायालय में अर्जी देकर पहले ही जहर के द्वारा अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। मौजूदा व्यवस्था में तो न जेल में कोई सुरक्षित है, न पुलिस कस्टडी में और न अपने घर में। प्रशासनिक आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को मुंह बंद रखने को विवश किया जा रहा है। क्या मुख्तार अंसारी न्यायालय में दी गई अर्जी के आधार पर कोई न्यायिक जांच के आदेश करेगी यूपी सरकार? क्या आपको नहीं लगता कि जो व्यक्ति जेल में बंद है, भले वह गुनाहगार हो, अपराधी हो, सजा काट रहा हो, लेकिन अगर वो लिखित रूप से दे रहा है और कह रहा है कि मेरे खाने में जहर दिया जा रहा है, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? आपको ये बात सोचना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश के लिए न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है कि एक कैदी, एक अपराधी जो कह रहा है कि मुझे मारने की साजिश हो रही है, क्या इस पे कोई जांच नहीं होनी चाहिए? आप लोग अपनी बात कमेंट में जरूर लिखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।